हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं तुम्हारा ट्राइबल चीफ रोमन ईस के मॉडर्न एरा के बारे में किस तरीके का उनका एरा रहा है, उसके साथ मैं बात करने वाला हूं। डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर के नेक्स्ट अपोनेंट के बारे में, उनका कौन सा अपोनेंट एज के द्वारा डिसाइड हो चुका है उसके बारे में बात करूँगा। साथ ही मैं बात करने वाला हूँ जजमेंट डे के बारे में, किस तरीके से जजमेंट डे मंडे नाइट रॉ को लीड कर रहा है। उसके साथ डोमिनिक मिस्टीरियो और पे बैक पेपर के टिकट सेल के बारे में बात करूँगा, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रेसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी जो भी नई वीडियो है वो आपके पास तक जरूर पहुँचे। देखा जाए, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ एज के बारे में, देखा जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर एज डब्ल्यूडब्ल्यूई के बम्प शो पे आए थे। उन्होंने एक तरीके से इंटरव्यू में बात करते हुए बताया किस तरीके से वो चाहते हैं कि जो उनका नेक्स्ट अपोनेंट हो या फिर कल उनका जो फ्यूचर अपोनेंट, एक तरीके से उन्होंने डिसाइड कर लिया खुद से कि उनको चाहते हैं कि मैं अगर किसी अपोनेंट को चुनूं कि मेरा फेवरेट अपोनेंट कोई हो तो वो कोई और नहीं बल्कि करंट अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन सैमी जैन हैं। देखा जाए तो उन्होंने सैमी जैन को एक तरीके से फ्यूचर में उनको फेस करने के कहा कि मैं चाहता हूँ कि सैमी जैन को मैं फेस करूँ 1-on-1। तो कह सकते हैं भाई, जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर एज ने अपनी प्रक्रिया दी है, मतलब एज को फेवरेट चुना है, तो उसके बारे में लग रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन दिखाया जाता है यहीं पे उन्होंने एक चीज़ और का हिंट भी दिया है, वो ये भी कर रहे हैं कि हो सकता है कि मैं किसी और भी शो पे जा सकता हूँ। तो इसका मतलब यही है कि वो AEW में जाने की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ ये भी हिंट है कि वो सैमी जैन को फेस करना चाहते हैं ऐसा फ्यूचर में। उसके साथ ये भी करें कि मैं किसी दूसरी कंपनी के अंदर भी जा सकता हूँ, मतलब AEW के अंदर। तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट ही हैं। देखने वाली बात हुई क्या होता है कि सैमी जैन वर्सेज एज का मैच देखने को मिलेगा या फिर एज हमें AEW के अंदर जाते हुए दिखाई देंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो अभी माहौल है कि एज जो कहना चाहते हैं कि अगर कोई वो फेस करना चाहते हैं 1-on-1, तो वो सैमी जैन है, जो कि कह सकते हैं भाई दोनों सेम कंट्री से है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं मैं अगली स्टोरी की बात करूँ, वो जो है जजमेंट डे के बारे में। तो देखा जाए जजमेंट डे जिसके 4 पिलर्स हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो, रिया रिप्ली, फिन बेलर और डेमियन प्रीस्ट। देखा जाए तो जो जजमेंट डे है किस तरीके से मंडे नाइट रॉ को लीड कर रहे हैं या फिर कह लें उसको चला रही है, पूरा रूल्स कर रहा है मंडे नाइट रॉ पे जजमेंट डे। देखा जाए तो उसके बारे में बात किया जाए, जो जजमेंट डे 2023 के अंदर जब से ड्राफ्ट खत्म हुआ, ड्राफ्ट होने के बाद जो मंडे नाइट रॉ पे जितने भी मेन इवेंट हुए हैं मंडे नाइट रॉ के, उसमें 16 में से 14 बार किसी न किसी जजमेंट डे के मेंबर्स का रहा है। तो देखा जाए तो कहने का मतलब पूरी तरीके से जो मेन इवेंट होता है मंडे नाइट रॉ का, उसमें जजमेंट डे का कोई ना कोई बंदा होता है। जैसे कि आप डोमिनिक मिस्टीरियो को देख लीजिए, या फिर फिन बेलर या डेमियन प्रीस्ट, या फिर रिया रिप्ली, या फिर टैग टीम के रूप में काम करते हैं, या फिर 6 मैन टैग टीम के रूप में काम करते हैं। इसका कहने का मतलब पूरा का पूरा ये है कि जो भी है जजमेंट डे के जितने भी मेंबर्स हैं, चारों में से कोई ना कोई एक बंदा, या फिर डोमिनिक मिस्टीरियो फिन बेलर, या फिर फिन बेलर डेमियन प्रीस्ट, या फिर डोमिनिक मिस्टीरियो डेमियन प्रीस्ट, ऐसा टैग टीम के रूप में काम करते हैं, या फिर तीनों मिलके एक तरीके से 6 मैन टैग टीम के रूप में काम करते हैं। तो मतलब मेन इवेंट में इनका दबदबा रहता है। सोचिए कि जितने भी मंडे नाइट रॉ हुए हैं, 16 बार मंडे नाइट रॉ हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट को ख़त्म हुए, उनमें से 14 बार केवल जजमेंट डे ने लीड किया। तो इसका मतलब है कि जजमेंट डे जो पूरी है वो मंडे नाइट रॉ को चला रही है। तो इसका कहने का मतलब जो जजमेंट डे कहते हैं ना कि भाई मैं मंडे नाइट रॉ को चला रहा हूँ, तो भाई एक्चुअली में मंडे नाइट रॉ को जजमेंट डे ही चला रहे हैं। तो देखा जाए तो जजमेंट डे के लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात है। वहीं मैं अगली स्टोरी की बात करूँ, वो जो है डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में। देखा जाए तो डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो जो इस समय है, डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो, पहले तो डोमिनिक मिस्टीरियो था। देखा जाए तो उन्होंने 3 साल पूरे कर लिए हैं ऐसा इन रिंग डेब्यू किया। तो देखा जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो समर स्लैम हुआ था उसके अंदर उन्होंने एक तरीके से 3 साल पहले मैच रसल किया था सेथ रॉलिंस के खिलाफ, उसमें भले ही हार मिली थी। इसके बावजूद यहाँ पे जो ग्राफ देखा जाए ना डोमिनिक मिस्टीरियो को, वो काफ़ी ऊपर गया। सोचिए वो NXT में तो रसल नहीं गए थे, डायरेक्ट मेन रोस्टर पे आ गए थे, और उनका पहला मैच हुआ था सेथ रॉलिंस के खिलाफ समर स्लैम के अंदर। उसके बाद जिस तरीके से पैंडेमिक का टाइम था और जिस तरीके से उन्होंने मैच रसल किया भाई, वो मैच काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद यहाँ पे सोचिए इस समय जो डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो है कितने ऊपर लेवल पे चला गया है। तो भाई ये चीज़ डोमिनिक मिस्टीरियो का एक अलग ही लेवल है। किसी अन्य सुपरस्टार के सन को देखा जाए तो उसका अलग ही लेवल होता है, लेकिन यहाँ पे जो डोमिनिक मिस्टीरियो है उन सभी से ऊपर हैं। तो कह सकते भाई ये चीज़ डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और जिस समय सोचिए जजमेंट डे ज्वाइन करने के बाद उनका तो भाई बात ही अलग है। इस समय वो टैग टीम चैंपियन भी रह चुके हैं, उसके साथ इस समय करंट डब्ल्यूडब्ल्यूई नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन भी है। तो कह सकते हैं भाई जजमेंट डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं मैं अगली स्टोरी की बात करूँ, वो जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई पे बैक 2023 के टिकट सेल के बारे में। तो देखा जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई पे बैक पेपर जो कि हमें 2 सितंबर को देखने को मिलेगा सैटरडे के अंदर। हालांकि देखा जाए तो इंडिया में
संडे को देखने को मिलेगा 3 सितंबर के अंदर। लेकिन देखा जाए अगर टिकट सेल की बात की जाए तो टिकट सेल इसका काफ़ी अच्छा टिकट बिका है। और देखा जाए जो पे बैक पेपर जहाँ पे होना है उसका जो करंट कैपेसिटी है वो है 12,635 और जो डिस्ट्रीब्यूटर टिकट है 12,448। इसका मतलब ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर टिकट है वो लगभग सोल्ड आउट ही है। और देखा जाए जो अवेलेबल टिकट है 187, इसका मतलब मात्र 200 से भी कम टिकट बचे हैं। तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि जो पे बैक पेपर है कह सकते हैं कि 99% पूरी तरीके से सोल्ड आउट है। और आप मान के चलिए जब तक पे बैक आएगा ये पूरी तरीके से सोल्ड आउट जाने वाला है। और जो अभी करंट कैपेसिटी है 12,635, वहाँ पे 13 से 13,500 आसानी से जा सकती है डब्ल्यू, ऐसा बतागी ही हमें अटेंडेंस के रूप में, जो कि कह सकते हैं भाई पे बैक पेपर के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं मैं आज की वीडियो की लास्ट स्टोरी की बात करूँ वो जो है ट्रैवल चीफ रोमनीस के बारे में। तो देखा जाए ट्रैवल चीफ रोमनीस का जिस समय हम इस समय जो एरा देख रहे हैं ट्रैवल चीफ का कैरेक्टर, इस समय जिस तरीके से रोमनीस का 3 साल पहले समर स्लैम के अंदर ही रोमनीस ने रिटर्न किया था। और उन्होंने एक तरीके से रिटर्न करने के तौर पर ब्रे वाइट के ऊपर स्पीयर लगाया था, उन पर अटैक किया था। और साथ ही यहाँ पे ब्रॉन स्टॉर्मन के ऊपर भी अटैक किया था। और यहाँ पे एक तरीके से उन्होंने सभी को जो टी शर्ट पहन के वो भी काफ़ी अच्छा लगता था, ब्रेक एवरीवन एंड लिव, तो वो तो काफ़ी अलग था। उसके बाद फिर किस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे पॉल हेमन के साथ जुड़े उनके साथ, उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीता। और वो यूनिवर्सल चैंप इतना लंबा चल रहा है, अभी तक चला रहा है, 3 सालों से ज़्यादा हो गए हैं। उसके साथ आप सोचिए यहाँ पे द उसोज भी, पहले जे उसो, उसके बाद जिमी उसो, साथ में सोलो सिकोवा, साथ ही सैमी चैन, यहाँ पे एक तरीके से पूरा आप जो जितने भी मेंबर्स हैं ना उन सभी ने मिलकर एक तरीके से जो ब्लड लाइन बनाया है वो चीज़ एक तरीके से रोमन इसका जो कैरेक्टर ना ट्राइबल चीफ उसको अलग लेवल पे ले जाता है। और यहाँ पे अगर मॉडर्न एरा के अंदर देखा जाए रेसलिंग के अंदर अगर कोई एक फैक्शन जो कि जिसको सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है वो कोई और नहीं ब्लड लाइन ही था। और देखा जाए तो यहाँ पे ब्लड लाइन के अंदर जिस तरीके से ट्राइबल चीफ रोमन इसका कैरेक्टर है वो अलग ही यूनिक लेवल पे है। और जिस तरीके से सोचे ना वो अभी तक अपना चैंपियनशिप नहीं हारा है, 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीते हुए। तो कह सकते हैं भाई ये चीज़ दिखाता है किस तरीके से रोमन टॉप लेवल पे चल रहे हैं और जिस तरीके से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडस्ट्री के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं, ये चीज़ रोमन के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। और जिस तरीके से 3 साल पहले समर स्लैम के अंदर स्टार्ट हुआ ट्राइबल चीफ का एरा अभी तक कंटिन्यू है और आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है, जो कि कह सकते हैं भाई ये चीज़ ट्राइबल चीफ रोमन इसके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। आप भी मुझे कमेंट कर बताना आपको क्या लगता है रोमन इसका जो रेन है अभी मॉडर्न एरा के अंदर, ट्राइबल चीफ का कैरेक्टर है, साथ ही चैंपियनशिप का जो रेन है ये कितना लंबा जाने वाला है, 1 साल 2 साल, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखा जाए दोस्तों आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल रेसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब साथ ही बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों वगैरह तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।